कर दी तो महादेव ने कहा कौन से? सप्तऋषियों से, अब तो जाओ, अब उनकी तपस्या को परीक्षा तो लो। तो सप्तऋषि अब पहुंचे हैं और सप्तऋषि पहुंचकर क्या कहते हैं? देखो कितनी अच्छी बात। कहने लगे, बोले आप माता पार्वती जी से कहा कि आप महादेव की तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले हम स्वामी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। बोले सुनिए, उन्होंने तो कान को जला के भस्म कर दिया, वो तो विरोधी है, ऐसे रहने वाले वैसे रहने वाले, परिवार है नहीं, संसार है नहीं, घर है नहीं, क्या सब क्या करोगे? आखिरी में कहा कान को जला के भस्म कर दिया। ऐसे ऐसे तर्क दिए। बोले परीक्षा ले रहे थे। तो सप्तऋषियों ने जब परीक्षा ली तो उन्होंने एक प्रश्न किया माता पार्वती ने। बोले कि तुम्हारी जान काम अब मारा, अब लग शंभु रही सबिकारा। हमारी जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अखंड अभोगी। पार्वती ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। बोले तुम्हारी जान काम अब मारा, मतलब इससे पहले भगवान काम ही थे क्या? तुम जान रहे हो कि आज काम को जलाकर भस्म कर दिया, मतलब इससे पहले महादेव काम ही थे क्या? क्या बात कर रहे हैं? अबलक शंभु रहे सबिकारा। इससे पहले भगवान, अब तक भगवान शंकर जी विकारी थे। विकार रूप, भिकारी नहीं, विकार, जो विकार से रहे थे। तो बेकार से रहे थे वो, तुम सोच रहे हैं बेकार भरा हुआ था। हमारी जान सदा शिव जोगी, हम जानते हैं कि भगवान सदा शिव जोगी हैं। आज अनवध अखंड भोगी। अरे ऐसे त्रिलोकीनाथ महादेव हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? अखंड भोगी है। ये भोग से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे ही कहा तो सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। बोले आदि शक्ति सर्वम देवी मयम जगत, हे आदि शक्ति हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले आदि शक्ति महारानी की जय। पहुंच गए। फिर जब पुनः प्रारंभ किया, तपस्या करने लगी। और तपस्या करने के बाद महादेव आए, उन्हें आशीर्वाद वरदान प्रदान किया कि जन्म जन्म सिद्ध पद रुआगा। शिव जी के भगवान की भजन करने से मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा और पाणिक ग्रहण हुआ और विवाह हुआ। ब्रह्मा जी आकर के महादेव का विवाह किया और विवाह किया। और महादेव, अब क्या होता है, आदमी की दृष्टि जो रहती है, दृष्टि से पाप हो सकता है। कोई मन से पाप करता है, कोई दृष्टि से, कोई काया से पाप कर लेता है। तो ब्रह्मा जी विवाह कर रहे थे। ब्रह्मा जी विवाह करा रहे थे महादेव माता पार्वती जी का। अब विवाह करा रहे हैं तो वेद मंत्र हो रहे हैं। तो भगवती आदि शक्ति इतनी परम सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। तो ब्रह्मा जी सोचे भगवती आदि शक्ति के मुखमंडल तो देखें। तो हवन करते करते जा रहे हैं। अब उनमें इतना हवन शाकल कर दी, अग्नि प्रज्वलित हो गई धीरे धीरे, और उसके बाद धुआं आने लगा। तो उन्होंने भगवती के जब पैर देखे तो पैर बहुत, भगवती आदि के परम सुंदर है। ताकि युगपद कमल बनाऊं जासु कृपा निर्मलमति। भगवान के चरणों की वंदन, आदि शक्ति की चरणों की वंदन करी। ताकि युगपद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मलमति। ब्राह्मणों की, भगवान की, संतों की चरण पूजन की जाती है। मुखमंडल तक पहुंच कृपा होती है भक्ति की रूपी वर्षा, भक्ति रूपी वर्षा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि अब हमने जो है, जो पद्म पुराण कथा जो चल रही है, अब हमने उस वृक्ष से खेती हम करते हैं। और खेती करके जो द्वितीय पुरुषार्थ है, वो अर्थ प्राप्त होता था, धन प्राप्त होता था। धन उसी से प्राप्त होता था। अब आजकल व्यापार है लाखों करोड़, पर वो धन आ रहा है, पर वो ऐश्वर्य वाला धन नहीं आ रहा है, वो संतति को बिगाड़ने वाला धन आ रहा है। जो उद्योग के नाश चाहते, जो मेहनत करके धन कमाते थे, हालांकि सब मेहनत से कमाते हैं, ये ना समझे कि हम आपसे कह रहे हैं।
सबकी बात हो रही, सब मेहनत से कमाते हैं और भाग में जिसके जितना है आप नहीं दोगे तो भगवान आगे निकलेंगे। हम गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? बोले घर जा रहे हैं। चलिए चलिए प्रणाम करके दीजिए, ये लीजिए। प्रभु व्यवस्था सबकी करते हैं, पर अर्थ की व्यवस्था जो है वो गौ से होती थी पहले। अब आजकल गौ का तो आप जान रहे हैं, गौ की तो भैया क्या कहें, सेवा सब करते हैं और सबके पास व्यवस्था नहीं। आज ऐरावत हाथी पालते हैं, वो कुत्ता चलता है 2.5 लाख का कुत्ता, ऐरावत हाथी समझते हैं उसके लिए। ऐरावत हाथी ले गए घूमते शाम को भैया, बोले 2.5 लाख का लेकर आए। और गौ की निकल जाएगी तो एक रोटी देंगे, बोले बिस्किट अमेरिका से आते हैं, और बोले रोटी देते गाय को इतनी जी। तो द्वितीय पुरुषार्थ कैसे प्राप्त होता है? गौ से। धर्म अर्थ काम विप्र धैनु सुर, कर्म जो है सत्कर्म। जब ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, गौ की सेवा होगी, दूध दही घी माखन मिश्रित या माखन जब निकलेगा, दूध दही उपजेगा, उससे घृत होगा, उससे क्या करोगे? धर्म अर्थ और काम। कौन सा काम है? कौन सा पुरुषार्थ? सत्कर्म रूपी। अब आजकल भैया पैकेट का चावा ना है भाई, उनने फोन लगाया खुद के लिए तो चाय बन रही है, गाय के दूध से बोले दूध आएगा, तो उनसे कहा बोले गाय का दूध, और तुमसे कहे गाय पालने का, तो बोले कहाँ पालने, व्यवस्था देख रहे हैं। पुत्र के लिए पालने वाले सब पालते हैं, ऐसा नहीं है, पर सहज की बात है। गांव में भी कई लोग ऐसे पालते हैं, कुछ नहीं पाल रहे। तो पुरुषार्थों की जो प्राप्ति है, पद्म पुराण कहता है ये पुरुषार्थों की प्राप्ति आपको इस यज्ञ से होगी। अब यज्ञ कौन सा होगा? गाय का जो घृत है, वो घृत से यदि अग्नि में 1 चम्मच घी डाल दिया जाए तो 1 टन ऑक्सीजन की उत्पत्ति बनती, और डब्बा के घी से। अब आजकल वही चल रहा है। बोले गुरुजी डॉक्टर ने मना कर दिया घी का, क्योंकि वो तो ग्रीस है, घी नहीं है ग्रीस है, उससे तो उनको गाड़ी की सर्विसिंग करवाओ, नहीं गए ग्रीस है, ये खाओगे तो नुकसान करेगा। प्रकृति की शुद्धि करने के लिए, धर्म का संचय करने के लिए जो पुरुषार्थ है वो सत्कर्म है, और कर्म ही गौ की। ब्राह्मण जब प्रसन्न होंगे, गौ की सेवा होगी, उससे दुग्ध निकलेगा, दुग्ध से जो सत्कर्म यज्ञ करेंगे, अन्न व्यवस्थाएं होंगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ जब प्रसन्न होंगे हमसे, ब्राह्मण गौ और संत। अब संत जब कृपा करेंगे तो संत जब निकल के जा रहे हैं, दुर्लभ सदग्रंथ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पर भगवान ने आपकी ऐसी कौन सी तप किया होगा तो आपको मनुष्य योनि प्रदान की है। और भगवान तिनमें अधिक मनुज मूल, और सब योनियों में सबसे मधुर भगवान को मनुष्य योनि, क्योंकि ये जानता है कि चले जाओगे पर यमराज पूछेंगे भाई आपने बताओ कितना धर्म किया। बोले तराजू और भाभी ले घूमते थे, बोले आ जाओ चलो देखते हैं। ये हमारे स्वभाव में है, ये मनुष्य के स्वभाव में। पर वो ब्राह्मण देवता इतने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे, ज्ञानम प्रधान और भक्ति प्रदान थी। ज्ञान से परिपूर्ण थे, भक्ति प्रदान, भक्ति करते थे भगवान। वदंती नारायण आदि सत्यम, वो अपने मुखारबे से नारायण की जहां तहां कथाएं कहते थे और भगवान के चरित्र गुणानुवाद करते थे। जिसके यहाँ भागवत पूजन करने जाए तो उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते थे, जितना उनमें ज्ञान था। सिद्धेश्वरम तम शरणम प्रबद्धे, ऐसे सिद्धेश्वर भी कहा जाता है, उनका नाम सिद्धेश्वर हो गया। बोले बहुत सिद्ध है ब्राह्मण। अब उन्होंने तो ये रहते कहां थे? द्वारिका जो नगरी है, जो समुद्र के तट पर जो द्वारिका है, द्वारिका नगर में रहते थे। अब द्वारिका में जब रहते थे तो नित्य प्रति भगवान ठाकुर जी की सेवा करें, तो उनके जब 5 पुत्र थे, 4 पहले हुए थे, 1 पुत्र कनिष्ठ बाद में हुआ, तो उनके नाम यज्ञ शर्मा, वीर शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और कनिष्ठ था सोम शर्मा। और भगवान की इतनी भक्ति करते थे वो, और वो जो पुत्र थे वो
ब्राह्मण होकर के इतना ज्ञान, आपके पुत्र आपकी भक्ति करें, आपकी आज्ञा का पालन करें, डर के पालन करना ये आज्ञा नहीं है। बोले पिताजी ज्यादा से बेदखल कर दें और कहिए चलो पिताजी की सेवा करें। आप की निस्वार्थ भावना से आपका पुत्र आपकी सेवा करे, वो पुत्र है। ये पिता कोई पुत्र समझ नहीं रहा है तो उनका क्या मतलब, एक ही पुत्र अच्छा। एक पुत्र 100 कुलों को तार देता है, 100 पुत्र, और 100 कौरव भी हो जाए तो वो कुल को नष्ट कर दे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ऐसे उनकी जब 5 पुत्र हुए तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। उनकी नित्य प्रति देखते थे, बड़े भगवान बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मणों की भी सेवा करते थे। और जो 5 पुत्र थे वो कौन के, पिता के बड़े भक्त थे। पिताजी के इतने भक्त थे कि वो पिताजी जो कहते वो करते थे, पिताजी जो कह दिया वो करते थे। अब पिताजी ने एक दिन परीक्षा ली, अपनी माया से एक माया रची उन्होंने, एक नगर बनाया और एक घटना सामने नगर में घटना घटाई अपनी माया से। देखो शिव शर्मा भगवान के बड़े भक्त थे। अब उन्होंने घटना बनाई जो उनकी पत्नी थी। वह शिव शर्मा जी की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा देखो हमारे पुत्रों की हम परीक्षा लेते, अपने कोई पुत्र की परीक्षा लेना, पर देखते क्या करें, फोन ही नहीं उठाया। ऐसा नहीं, भगवान शिव के पुत्र सपुत्र हैं। एक बात हो रही है तो उन्होंने अपनी योग माया से अपनी पत्नी जो थी शिव शर्मा जी, उनको ऐसा रोग हो गया, और वो इतना अच्छा रोग था, ज्वर जिसको रोग कहते हैं, वो रोग हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब माया चल रही, देखो ये माया जब प्रारंभ हुई तो शिव शर्मा जी ने कहा देखो, पत्नी से कह दिया, बोले पुत्र की हम प्रथम पुत्रों की परीक्षा ले रहे हैं, आप ये नहीं समझना कि हम जो है इनका भक्ति की पराकाष्ठा, पितृ भक्ति। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो पुत्रों ने कहा कि बोले माता जी कहां गई, बोले तुम्हारी माता जी के लिए जो रोग हो गया था, ज्वर रोग, उससे उनकी मृत्यु हो। बोले आपने बताया नहीं, बोले बताने को समय नहीं। फिर सर्वप्रथम जो था यज्ञ शर्मा ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, उसकी परीक्षा ली उन्होंने। सब पुत्रों से कहा तुम यहां बैठो, तुम जाओ भजन करो, यहां बैठ के भजन करो। और जो यज्ञ शर्मा पुत्र था उस पुत्र को उन्होंने बुलाया, बोले इधर आओ। अब पहुंच गए, जी पिताजी आदेश करिए। बोले हम ये चाहते हैं कि जो आपकी माताजी का जो पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, इसके टुकड़े टुकड़े पड़े हुए, ये घटना है, ये इसको कहते हैं दृष्टांत। कलिकाल में घटना कह दो, शास्त्र मत से दृष्टांत कह दो। दृष्टांत ये पद्म पुराण है, और पद्म पुराण की कथा चल रही है। तो पद्म पुराण में जो भूमिखंड में जो प्रथम जो दृष्टांत है वो शिव शर्मा जी, वही कथा चल रही है। पिता की भक्ति कितनी श्रेष्ठ मानी गई, माता की भक्ति भी होती, माता पिता के सर्वश्रेष्ठ होते हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा आपकी जो माता जी उनके टुकड़े टुकड़े करके यहां वहां फेंक दो। देखो पुत्र ने कोई तर्क नहीं किया पिताजी से, आज के पुत्र तो बहुत तर्क करते हैं, पिता को समझ नहीं रहे। जब उन्होंने ये घटना देखी तो माता जी के पार्थिव शरीर को काट काट करके इधर उधर जब फेंक दिया, बोले ठीक है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि पिता की भक्ति करते थे। बिना सोचे समझे पिता के आदेश से उन्होंने माता जी के शरीर को फेंक दिया। अब द्वितीय जो पुत्र था, प्रथम पुत्र को तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, भाई तुमने हमारे आज्ञा से देखो कर दिया। अब द्वितीय पुत्र जो था वो वीर शर्मा था। वीर शर्मा के पास पहुंचे, बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं,
अब पुत्र ने कहा हाँ पिताजी आदेश करिए। बोले मैं ये चाह रहा हूं कि कोई ऐसी स्त्री मिले मुझे। अब वृद्धावस्था को प्राप्त होगी तो हमारी सेवा तुम तो कर नहीं पाओगे। बोले कोई ऐसी स्त्री लाओ जो मेरे इस शरीर का जो है सेवा कर सके, शरीर की सेवा कर सके। अब तुम नहीं कर पाओगे। बोले नहीं पिताजी हम करेंगे। बोले नहीं आप अब पुत्र थोजा ने कहा कि पिताजी आप वृद्ध हो गए हैं, आपके लिए ये शोभा नहीं देती। बोले नहीं, वो लीला चल रही थी भगवान। पिता की परीक्षा माता की परीक्षा से ज्यादा परीक्षा होती है। पिता जब परीक्षा, पिता वो है जो ऐसे कष्ट से ऐसे पुत्र को ज्ञान प्रदान करता है, वो बलिष्ठ बना देता है। अब बोले बताओ। बोले पिताजी आदेश करो कहां है। उन्होंने बता दिया अमुक। बोले जाओ उनसे बोलो। तो वीर शर्मा ऐसी बात सुन करके वह, अब उन्होंने जो शिव शर्मा जी ने कहा, बोले जाओ। बोले अब मैं कहां जाऊं पिताजी। अब आप कह रहे चले जाओ तो कोई स्थान बताओ तो वहां चले जाऊं। तो शिव शर्मा जी ने माया से एक स्त्री बना दी। देखो भगवान ऐसे 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 यज्ञ होते हैं जी, विशेष यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध देवों का पुण्य का फल प्राप्त होगा। पितृभक्ति आप में आएगी। उन्होंने माया से एक स्त्री को बनाया और बना करके और कहा बोले उस अमुक स्थान पर चले जाइए। अब वो गई और यहाँ पर जो वीर शर्मा ब्राह्मण है, जो पुत्र द्वितीय पुत्र है, वो पहुंच गए और जाकर निवेदन किया कि सुनिए हम आपसे एक निवेदन करते कि हमारे पिताजी से आप विवाह कर लीजिए और पिताजी किस वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे सेवा भाव इत्यादि आपको करना होगा। तो उन्होंने कहा दुष्ट, तुमको समझना चाहिए पिताजी तुम्हारे व्रत हैं और जो व्यवस्था है तुम क्या है। तो वीर शर्मा जो ब्राह्मण है पुत्र, उन्होंने कहा कि आप जो चाहेंगे वो दे सकते हैं, जो चाहे वो दे सकते हैं, पर आप हमारे पिताजी से विवाह करिए, रमण करिए। बोले मैं नहीं जाऊं। अब भगवान की माया चल रही थी, शिव शर्मा जी की माया चल रही थी। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे वचन सुनाए। बोले मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपको राजपाट दे दूं, इंद्र का राजपाट दे, जो चाहो वो कर सकता हूं। आप बस ये है हमारे पिता से विवाह करिए, मेरे पिता को आप स्वीकार करिए। बोल नहीं हम नहीं करेंगे, आप पिता की आयु तो देखिए। ऐसे ऐसे जब तर्क दिए। अब वीर शर्मा ब्राह्मण वो नहीं माने। बोले नहीं मैं आपको लेके जाऊं। वो यदि आप कहो तो मैं इंद्र सहित आपका जो राज है, इंद्र सहित जो राज है वो मैं आपको दे दूं, इतना कर दो आप। अब उन्होंने एक लोभ दिया। बोले तुम पिता के पीछे क्यों लगे हो, आपसे बहुत मैं विवाह कर सकती हूँ। बोले नहीं, हमें पिताजी के शरीर का ध्यान रखना है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त उनकी सेवा के लिए पिताजी का यह आदेश है। तो अब देवराज इंद्र ये बात मालूम चली, देखो कि ये क्या है। बोले ठीक है चलो हम तुम्हारे पिता से विवाह करेंगे, देवराज इंद्र को बुलाओ। अब उन्होंने देवराज इंद्र को पत्र लिख करके जले से दे करके कहा और पत्र पहुंचाया। तो देवराज इंद्र ने कहा भाई ऐसा कौन है जो हमें आदेश दे रहा है, हमें आदेश देने की किस्म है। बोले हम ये चाहते हैं कि आप इनके शरण में आओ। बोले शरण में तो नहीं आ सकते, शरण में आओ। बोले तुझे श्रेष्ठ है ब्राह्मण, कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ये ब्राह्मण देखो ब्राह्मण के प्रताप का है, देवराज इंद्र को भी प्रकट कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता जो चाहे, ब्राह्मण के चरणों की भक्ति जो है जो करता है, उसके लिए फिर भगवान सहजता मिलती, सहजता में।
अब तुम्हारे यहाँ भगवान है, तुम उनसे खेल लो, क्या है वहां के भगवान। अब भगवान के हम तो स्वयं भगवान है, पर आप तर्क वितर्क करके भगवान के बच जाओ। भगवान के ठीक है बेटा चले, अब तुम देखो। अब यहाँ गौरी शंकर भगवान आ जाए तो अपन लोग अपन सब कहेंगे बैरों की आ गए, कहेंगे। ये हमारे स्वभाव में आ गया, वास्तविकता को भूल रहे हैं। वो यथार्थ सत्य जो है, वास्तविकता को यथार्थ सत्य को भूल करके अपन ये भौतिक व्यवस्था में लगे। अब पिताजी का अब देवराज इंद्र में आ गए, बोले आशीष और कह के चले गए। अब वो स्त्री ने कहा कि नहीं सुनो, तुम अपना सर काट करके हमें दो। अपना सर काट के वीर शर्मा से वो स्त्री ने कहा कि तुम्हारा सर काट के मुझे प्रदान करो। बोले कैसे? बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले आप मुझे अपना सर काट के प्रदान करो। बोलो कहा ठीक है, पिताजी की भक्ति की पितृ भक्ति के लिए मैं सर भी काट सकता हूँ। उन्होंने सर काट दिया और सर काट करके दे दिया। तो वो जो स्त्री थी वह एक थाल में सजा करके और शिव शर्मा ब्राह्मण के पास पहुंच गई। अब ये सब कृत्य देख करके वो सब डर गए, गुरु ये सब क्या है? भगवत भक्ति में हमारे गुरुदेव ने अभी एक कल दृष्टांत हमने कथा चल रही थी तो वो बताया, बोले जो अमीर होते हैं धन से, बोले वो गरीब होते हैं, क्योंकि धन बहुत है पर गरीब कहां से है? बोले भगवान की भक्ति, क्योंकि नहीं वो मान प्रतिष्ठा जब आती है तो हम जो है सरलता हमें नष्ट हो जाती है, और वो होता भी है, सबकी होना चाहिए। तो जब पहुंच गए तो उन्होंने कहा देखो, पुत्रों से कहा कि देखो ये जो पुत्र है वीर शर्मा, इसको स्पर्श करो। अब कोई स्पर्श नहीं करे। बोले पिताजी ये क्या करवा दिया आपने? अब उसके बाद वीर शर्मा यह पूर्ण भक्त आशीर्वाद दिया गया शिव शर्मा जी ने। बोले देखो पूर्ण भक्ति हो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते। इसके तत्पश्चात जो तृतीय पुत्र जो है वह उन्होंने कहने लगे कि सुनिए, तृतीय पुत्र जो है वीर शर्मा, अब उन्होंने पुनः ये कहा कि सुनो, जो धर्म नाम का जो पुत्र था उससे कहा कि जाओ और देवराज इंद्र के पास जाओ। अब इधर देखो तो देवता हो या राक्षस हो, कोई बात होती देवराज इंद्र के पास ही जाते हैं। राक्षस जब विजय प्राप्त करें तो पहले इंद्र के पास, देवता कोई बात हो कोई वही देवराज इंद्र के पास पहुंचो। तो ऐसे पहुंच गए और जाकर के कहते हैं धर्म शर्मा जी से कहा कि जाओ और वहां पहुंचो। कौन के पास? देवराज इंद्र के पास। और देवराज इंद्र के पास पहुंच करके ये वहां से अमृत लेकर आओ। बोले कैसे अमृत लेकर आए? देवराज इंद्र को अमृत हमारे लिए धूल लेके बैठे, पर पिताजी का आदेश है। धर्म शर्मा जो है उसको बुलाया और कहा कि जाओ और जाकर के ऐसा कुछ तब करो कि जो तुम्हारा जो भ्राता है वो जीवित हो जाए। बोले ठीक है। अब वह चले, धर्म का उत्तम वचन सुन करके चरणों में वह पिता के चरणों की भक्ति करते करते चले गए और तप किया। बोले ऐसा तप करना कि जो तुम्हारे जो वीर शर्मा जो भ्राता है उसको जीवित करना। वह पहुंचे और जाकर के वह धर्म शर्मा ने प्रिय बंधु पृथ्वी हितैषी समझ करके, क्योंकि ब्राह्मण देवता जो है इस भूमंडल के साक्षात भगवान नारायण है, भगवान विप्र धैन सुर संत हित। इनको आप क्या समझ रहे हैं? लोग इनको समझते नहीं है। बोले गुरु जी कुछ भी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जाने में अनजाने में, जान करके यदि कोई अंगारा पकड़ो या अनजान के पकड़ो, जलना निश्चित है। अब बालक पकड़े चाहे
व्रत पकड़े, जलना निश्चित है। और वहां से अमृत लेकर आए और लेकर आकर के और वेद शर्मा जो पुत्र था उसके लिए गया तो वह पुत्र तत्काल जीवित हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान इद पाठी ब्राह्मण को उन्होंने शिव शर्मा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। देखो अब 3 पुत्र हो गए, चतुर्थ पुत्र देखिए। बोले अब मैं चतुर्थ पुत्र जो था वह विष्णु शर्मा, भगवान के नाम पे उस संतानों का नाम रखा था। अब जब विष्णु शर्मा से कहा कि सुनो बेटा, जाकर के देवराज इंद्र के यहां जो अमृत है उसको पुनः लेकर आओ। अब देवराज इंद्र के लगे हमारी बड़ी समस्या है, कोई भी कुछ होता है पहले हमारे पास ही आता है। अब कहां, अब अमृत कोई विशेष ऐसे कोई टैंकर में तो है ही नहीं, अमृत एक पात्र में है। अब पात्र में बचा कुचा था जो सागर मंथन के बाद जो देवताओं को पान करने में बचा थोड़ा बहुत, जी ले गया वो ले गया, कहां तक देख कपूर। अब उन्होंने अपने तप के बल से देवराज इंद्र को प्रकट किया। ओम इंद्रयासानेता बृहस्पति दक्षिणा जज्ञः पुरोहितु से महादेव सेनाना भविभंजतीना जयंतीना मरुतो चंद्रग्रमा। इंद्र आसान नेता, देखो उसमें भी कितनी अच्छी टिप्पणी लिखी। इंद्र आसान नेता, एक ऐसे नेता है देवराज इंद्र, बहुत आसान है। कोई भी विजय प्राप्त करना पहले देवराज इंद्र के पास पहुंचे, युद्ध करना पहले तो देवताओं के राजा है। तो उन्होंने जो पुत्र है विष्णु शर्मा से शिव शर्मा जी ने ये कहा कि सुनिए, अब ऐसा करो कि अमृत लेकर आओ जो आपकी माताजी हैं, उन माताजी के लिए अपन सब मिलकर के उन्हें जीवित करेंगे। तो वो चले और जाकर के वह विष्णु शर्मा ने प्रणाम किया देवराज इंद्र को और प्रणाम करके कहते सुनिए प्रभु, अमृत प्रदान कर दो हमारी माता जी के लिए, हम मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। वह तत्काल पहुंचे और अमृत उन्होंने तो अमृत जब मना करने लगे तो उन्होंने बोले विप्र वंश की असप्रभुताई अभय हो जो काल डराई। ब्राह्मण की चरणों की जो सेवा करता है वो फिर काल भी सामने जाए तो उसका सामना करने डरेगा नहीं। क्योंकि परशुराम जी राम जी से कह रहे हैं किसने धनुष तोड़ा, वो ये सोचो दास तुम्हारा, और आज कोई आगे झकेलने लगे तो उसे लड़ने तैयार हो जाओगे, हो ये सोचो दास तुम्हारा। बोले ये सहजता होना चाहिए, बल होने के बाद भी सहजता हो गई। आप हमसे यदि कोई बात कह रहे हैं, हमने कहा ठीक है भैया स्वीकार है। अब स्वीकार है तो बात वही समाप्त होगी। तो जब हम स्वीकार कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तर्क वितर्क और कुतर्क में लड़ाई हो जाए तो सरल बन जाओगे तो आपको ये 84 लाख योनियों में चक्कर काटने का आवश्यकता नहीं, सरलता से भगवान सहज मिल जाएंगे। ये ठाकुर जी बैठे सरल समझो तो भगवान नारायण बैठे, और अब इसमें ही तर्क लगा, बोले पीतल की मूर्ति है, बोले ये कपड़ा वो कपड़ा, तो वो हो गए शुरू। अब भगवान नारायण आगे बैठे, लक्ष्मी साथ हो जाए, तुम कहोगे नहीं हमको नहीं लगता ये नारायण, जाओ बाबा आगे जाओ। देखो ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए, ये सबको पता है। मैं फिर भी तर्क को तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये मनुष्य की हमारी ये फितरत में है, ये आदत में है कि हम तर्क वितर्क करें। अब पहुंच के जाकर के उन्होंने कहा कि देवराज हमें अमृत प्रदान करो। तो अमृत जब प्रदान किया तो वह पहुंचे और जाकर के अपने पिताजी से कहा कि लीजिए पिताजी अमृत। अब जो चतुर्थ पुत्र विष्णु शर्मा था वो उनसे कहा कि जाओ पुत्र तुम अकेले जाकर के अमृत यहाँ रखो और अपने माता जी के जो शरीर को काट काट करके उन्होंने फेंक दिया उसको पी लो, बटो। अब उन्होंने ये कहा कि सुनिए, जिसने प्रथम पुत्र ने सोम शर्मा ने ये कृत्य किया है, करवाया भगवान ने, बोले उसको नहीं जाने दिया। बोले तुम नहीं जाना, तुम चल जाओ ढूंढ के लाओ जाओ।
अब भगवान देखिए ऐसा काटे कोई और बीने कोई, ऐसा कर्म कोई कर रहा है भोग कोई रहा है, ये विडंबना ऐसी होती है। अवश्य भी भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषो। तो वह शिव शर्मा ने कहा कि जाओ अपनी माता जी के जो शरीर है उसको एकत्रित करो। अब ढूंढने गए तो कम से कम एक आध वर्ष तक ढूंढा, तप बल किया उन्होंने, बोले शरीर के अंग ही नहीं मिले। अब ऐसा हो सकता है कि बताओ शरीर को फेंक दिया और जीवित हो सकता है? इस कारण से वह तप के बल से उन्होंने पूरे अस्थियों को, शरीर को ढूंढा और लाके एकत्रित किया। और चारों पुत्र उसका हाथ देखो चलो, और जैसे ही अमृत उनके ऊपर सिंचन किया तो वह माता अपनी स्वरूप में आ गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आ गई और जो शिव शर्मा ब्राह्मण देवता है उन्होंने कहा कि चारों पुत्रों आओ मेरे पास। माता जी को बुलाया। माता जी अब कोई पुत्र की परीक्षा यदि पिता ले, माता बहुत परेशान हो जाए। आपने बच्चे को दिन भर से परेशान किया है, देखो ऐसा होता है। हम कोई परेशान यदि हो जाए तो माता जी को परेशानी होती है। तो पिताजी दिन भर से कह रहे खेती में चले गए, वहां काम करो, ये करो, वो करो, दिन भर से तो माता को ये आभास हो जाए कि पुत्र मेरा कष्ट है। अब पत्नी तो भैया आजकल ठीक है, फोन से बात कर लेंगी, फोन से बात नहीं ठीक है, वो तो अपने अपने। अब वो हाँ यहाँ हर माता जी को फोन जरूर आएगा, मतलब कह रहे कैसे चल रही करता, बोले आपका आशीर्वाद। तो माता पिता के जो भक्त होते हैं वही भगवान के भक्त, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। अब भगवान के वो घंटी बजा रहे हैं और माता पिता सीधे नहीं बोल रहे, क्या मतलब है? तो शिव शर्मा ने कहा कि आओ पुत्रों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और कुछ वरदान हमसे मांग लो। तो शिव शर्मा ने कहा तुम वरदान मांग लो। तो वरदान मांगने से जो चारों पुत्र की परीक्षा ली थी उन्होंने कहा कि सुनो पिताजी, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। हम आपकी चरणों की अविरल भक्ति करना चाहते हैं, अविरल भक्ति। हम आपकी सेवा कर, हमें कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले हम तो देंगे आपके लिए। बोले नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप जो है कुछ हमसे मांगो। बार बार निवेदन जब किया तो उन्होंने, शिव शर्मा के पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम वैकुंठ चले जाते, वैकुंठ चले जाते। तो वैकुंठ का आशीर्वाद दिया। देखो ब्राह्मण पिता की यदि आशीर्वाद प्रदान कर दे, पिता आशीर्वाद प्रदान कर दे तो माता पिता आशीर्वाद कर दे तो नारायण भगवान उनके लिए स्वीकार करेंगे। ये शिव शर्मा जी की कथा कहती है पद्म पुराण में। वह माता पिता को प्रणाम किया। तो माता पिता को प्रणाम किया, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो भगवान शंख चक्र गदा धारण किए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेहुरेक्षणाम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कहने लगे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण जो हैं शिव शर्मा जी के पुत्रों के सन्मुख वह प्रकट हुए और प्रकट होकर कहते हैं, अरे शिव शर्मा तुमने बहुत मेरी भक्ति की है और इस भक्ति के कारण सर्वश्रेष्ठ भक्ति तुम्हारे पुत्रों ने की, सर्वश्रेष्ठ भक्ति आपने की। कैसे की है? बोले ये जो संसार है, इस संसार में व्यक्ति अपनी भौतिक व्यवस्थाओं में लगा हुआ है पर माता पिता की सेवा नहीं करता। सेवा करते हैं पर स्वार्थ,
और तुम्हारे जो पुत्र हैं शिव शर्मा जी से भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण की भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए और शिव शर्मा जो विप्र देवता है उनसे कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र, तुम धन्य हो कि तुम्हारे पुत्र तुमसे राजपाट नहीं मांगा उन्होंने। क्या मांगा है? बोले मेरी अविरल भक्ति मांगी है, तुम्हारी भक्ति मांग रहे हैं। देखो, और बोले आजकल पुत्र यदि पिता की सेवा करें तो वह चाहते ऐसी सेवा करें कि पिताजी की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। जबकि वीर शर्मा ब्राह्मण जो है सब पांचों पुत्रों ने शिव शर्मा जी ने कहा पुत्रों से कि तुम हमारा ऐश्वर्य ले लो, हमारा धन ले लो, हमारी जो बल है उसको स्वीकार कर लो। पर पांचों पुत्रों ने कहा नहीं पिताजी, हमें आपका कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हमें यदि ऐश्वर्य चाहिए तो क्या चाहिए? बोले पिता की भक्ति, माता की भक्ति। पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमम तपा। भगवान नारायण ने विशेष पिता की तप बताया है। बोले जो माता पिता की भक्ति करता है, माता पिता की सेवा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ, उन्हें भगवान नारायण स्वीकार करते हैं। तो ब्राह्मण की शिव शर्मा जो ब्राह्मण देवता है उनकी जो 3-4 पुत्र हुए हैं, वो चारों पुत्रों ने इतनी अविरल भक्ति की, उन्होंने आशीर्वाद पुत्रों को दिया। और भगवान नारायण ने कहा कि बड़े सौभाग्य से संतान प्राप्ति होती है, और ऐसी आशीर्वाद प्रदान करके भगवान नारायण ने कहा शिव शर्मा जी ब्राह्मण देवता से तुम भी कुछ मांग लो। अब पिता भी, माता पिता भी ऐसे होने चाहिए कि अपने लिए नारायण आए तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बोले इनके लिए, मेरे पुत्रों के लिए कुछ दो। मैं तो ऐसा हूं, मैं इस चराचर इस जीव काल में कुछ और दिन विचरण करना चाहता हूं। शिवशर्मा के जो 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्रों को भगवान नारायण अपनी विमान में बिठाल करके और बैकुंठ ले गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पद्म पुराण की जो कथा है वह अद्वितीय। इसमें जो भूमि खंड है, इस भूमि खंड में जो चराचर में जो भक्त हुए हैं, इन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए शिव शर्मा जी हुए। वो भगवान की, नारायण की भक्ति तो की उन्होंने, पर उनके पुत्रों ने भक्ति की, और नारायण साक्षात आकर के उन्होंने उनके पुत्रों को ले गए। फिर एक जो पुत्र उनका जो बचा था, 5वां पुत्र था, वह माता पिता के साथ सेवा करने लगा। और वह सोम जो शर्मा था, सबसे कनिष्ठ पुत्र था, वो पुत्रों के साथ यज्ञ, माता पिता की सेवा करना, और विशेष बहुत से कष्ट प्राप्त हुए शिव शर्मा जी के, बहुत से प्राप्त। क्योंकि जो संसार में भगवान कहते हैं मुक्त हो जाओ तो ठीक है, और नहीं तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे भगवान की जो नारायण है, वो भगवान की कृपा से भक्त बनते हैं। एक समय की बात है, सोम शर्मा जी ने कहा वे तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते में माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने तपस्या छोड़ करके माता पिता के कष्ट हटने के उन्होंने कहा कि इस जो मैंने भजन किया है वो भजन में नारायण आपको अर्पित करता हूं, और मेरे माता पिता जी के लिए मुक्ति प्रदान करें। भगवान नारायण ने देखो पिता ने पुत्र को मुक्ति प्रदान की, पर इस मेरे कनिष्ठ पुत्र ने अपने माता पिता के लिए मुक्ति प्रदान की। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब एक समय की बात है कि अत्रि जो राजा हुए, अत्रि हमारे भीष्म पितामह जी ने एक प्रश्न किया पुलस्त्य ऋषि से कि पुलस्त्य ऋषि